आज क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया है। ठीक है, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आज का, देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, एक समकोण बना ले, एक पहले वृत्त बना ले। ठीक है ना, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितना है तो 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है तो एक समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ऐसे, ये इसी को ऊपर भी बना सकते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाई तो 90 डिग्री। ठीक है, अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। पहला क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। और दूसरा कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। और पाई का मान इसमें बोला है कि प्रयोग करना है 3.14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। और हल में लिखेंगे त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा कितना दिया है तो थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है ना, तो एक नंबर का हम लोग को सबसे पहले बनाना है किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 90, 360। पाई का मान कितना रखना है 3.14। आर कितना है तो आर 10 सेंटीमीटर है। तो 10 को 2 बार लिखेंगे या 10 का स्क्वायर कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 चौका कितना आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 9 चौका 36। और जब कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए तो इसमें फॉर्मूला हम लोग को जोड़ देना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इतना तो हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया, इसमें से जो त्रिज्या है, यहाँ पर वृत्तखंड पूछ रहा है ना, तो ऐसे करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला भाग हम लोगों को निकालना है। इसका क्षेत्रफल हम लोगों को क्या करना है, बताना है इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज इसमें से घटा देंगे। तो त्रिभुज घटाएंगे तो 1/2 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 को रहने देंगे। आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, और साइन 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है तो 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 31400। 2 अंक के बाद पॉइंट कट जाएगा, बटा 4 हो जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100। और साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, हमने ये चैप्टर में पढ़ा है लोग। ठीक है, 2 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 50। 4 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, 3 हो जाएगा 34, 8 चौका 32। तो 34 में से 32 2.425, यानी कितना आ जाएगा 78.5। और इसमें से घटा देना है हम लोग को 50, तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग को पहले का क्षेत्रफल निकल गया। जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए, वो हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आगे इसमें हम लोग को क्या करना है, दूसरा नंबर का क्षेत्रफल निकालना है। जो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताने के लिए, लघु का नहीं, किसका, दीर्घ का। तो लिखेंगे यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 360 माइनस थीटा बटा 360
गुने क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा 360 में से थीटा घटाएंगे, क्यों? क्योंकि दीर्घ है। ठीक है, इसी को लिखेंगे 360 माइनस 90, थीटा का मान कितना है तो 90 डिग्री, ये कितना जाएगा 360। पाई का मान कितना है 3.14, और आर कितना है तो आर यहाँ पे 10 है, तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 90, 260 में से 90 घटाएंगे तो 360 में से 90 घटाएंगे तो 270 हो जाएगा बटा 360, और गुने ये कितना जाएगा 3.14 गुने 100, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 27, ये हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसको जब मल्टीप्लाई अब कीजिएगा तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 314 पे 00, यानी 3 को वैसे ही रहने दिए, 314 में 100 से क्या किया हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 अंक के बाद पॉइंट आया, इसको काट दिए, बटा में कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे आप दिमाग दौड़ाइएगा एक कि 314 में जब हम 4 से भाग दिए थे तो 78.5 आया है, तो गुना 3, और इतना 314 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 78.5। इसमें क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 5 15 के 5, हासिल कितना आएगा 1, 8 3 का 24, 1 25 के 5, हासिल कितना आएगा 2, 8 7 3 का 21, 21 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं डाउट नहीं है इस चैप्टर में, कहीं डाउट होने वाला नहीं है। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो सिर्फ फॉर्मूला पे रखते जाना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर सामने। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त हमने बनाया, और वृत्त कितना सेंटीमीटर का है तो 21 सेंटीमीटर का है। इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, और कोण पे कितना डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है तो 60 डिग्री का। सीधा करेंगे तो 90 हो जाएगा, ये कितना डिग्री का हो गया 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो एक नंबर में कह रहा है कि चाप की लंबाई बताएं। एक में क्या बोला है कि चाप की लंबाई बताएं, तो चलिए हम लोग चाप की लंबाई निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या त्रिज्या। त्रिज्या हमको दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है तो 21 सेंटीमीटर है। कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा हमको कितना दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है तो 60 डिग्री। कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो एक में बोला है चाप की लंबाई बताने के लिए। चाप की लंबाई तो हमने पहले ही बता रखा है फॉर्मूला इसका, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ठीक है, थीटा का मान रखना है कितना है 60 बटा 360 गुने 2, पाई का मान इसमें रखना है नहीं रखना है तो हम 22 बटा 7 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर कितना है 21। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 6, 6 छके 36। ठीक है, इसको काट देंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 से 7 कट जाएगा, आया कितना 22 सेंटीमीटर। यानी पहले वाला का आंसर हम लोग को आ गया कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखिए। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। ये चाप द्वारा जो ये त्रिज्या खंड ये वाला भाग जो बना हुआ है इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड है तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा सर यहाँ पे 360 माइनस थीटा क्यों नहीं लिखे हैं, तो
तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि कह रहा है चाप द्वारा जो बना हुआ है, जो चाप की लंबाई निकाले हैं तो थीटा का प्रयोग 60 डिग्री का किया है, तो इसी तरह से ये जो चाप द्वारा ये जो त्रिज्या खंड बना है इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, थीटा कितना है 60/360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 21 × 21। ठीक है ना, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, 7 × 3 = 21, 3 से इसको काट देंगे 2 से फिर इसको काट देंगे 11 से गुना करेंगे, 11 का 11 का 1 हासिल 2, 11 दूना 22 है 1, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग को दूसरा निकल गया। ठीक है ना, अब हम लोग को तीसरा निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब बताना है। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं लोग। लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 गुने πr² और माइनस क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे उसमें से हम ये जो इस ऐसे लिख लीजिए 1/2 r² sin θ। ठीक, ये क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, चलिए थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है, 60 रख देंगे बटा 360, पाई का मान 22/7 रख दिए, आर कितना है 21, तो 21 × 21 लिख दिए, माइनस ये हो गया 1/2 गुने 21 गुने 21 गुने साइन थीटा का मान, तो साइन का साइन रहने देंगे और थीटा का मान कितना है, तो 60, तो 60 डिग्री देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं, इधर इसको काटिए, 0 से 0 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, 7 से ये कटेगा 3 और 3 से ये कट जाएगा 2, 2 से ये कटेगा 11, यानी फिर इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना 231, कितना आएगा 231 माइनस इसको कीजिए 21 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 441 बटा कितना हो जाएगा 2, और sin 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, 231 माइनस 441 √3 और बटा में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और सभी को ब्रैकेट में लिख कर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी वृत्त कितना डिग्री का, वृत्त जो बन रहा है वो कितना सेंटीमीटर का बन रहा है, तो 15 सेंटीमीटर का, यानी 15 सेंटीमीटर का ये वृत्त बन गया, त्रिज्या वाला एक वृत्त बन गया, और इस पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखना है और √3 का मान लिखना है 1.73। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या, हल, और हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर, लिखेंगे क्या 15 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहला बोला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और बाद में बोला है क्या, पहले बोला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और फिर बाद में बोला है क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा का मान कितना दिया है 60, पाई का मान कितना रखना है 3.14, तो रख देंगे 3.14 गुने आर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1/2 गुने 15 का क्या करेंगे यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे और गुने साइन थीटा, साइन कितना का मान है तो साइन 60, थीटा का मान कितना, थीटा कितना है 60 डिग्री। इसको ये काट देंगे, ये हो जाएगा 6 छके 36, ठीक है। ये लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 6 बाई 6, ये 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 15 गुने साइन 60 का मान √3/2। बात समझ में आया, ठीक है। इसको काट लीजिए, ये 2 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 होगा। फिर क्या कीजिए 2 से आप इसको काट लीजिए, 2 से काटिएगा तो आएगा 1.7557, ये जाएगा 1.57 मल्टीप्लाई 15 पचे कितना हो जाएगा 75, यानी 15 से 5 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। 15 से 15 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 225 बटा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और √3 का मान हमको रखना है कितना 1.73, 1.73 हमको √3 का मान रख देना है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो गुना कीजिए, 157 में कितना से गुना करना हम लोगों को 75 से, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 1 5 2 7, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 5 35, 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39, 39 के 9 हासिल 4 हासिल 3, और 7 1 7 3 10, ये हो जाएगा 5 9 8 17 के साथ हासिल 1, 10 17 के साथ हासिल 1 1, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 117 कितना हो जाएगा 75, और माइनस इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करें 225 में 4 से डिवाइड कर ले, आसान रहेगा। 225 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 आएगा 2, 6 चौका 24 आएगा 1.0, 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी कितना ये हो गया 56.25, ये हो गया 56.25 मल्टीप्लाई 1.73, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, देखिए ये हो गया 117.75, अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, यानी 56 25 में 173 से गुना करना है, ठीक है। 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 7 5 35 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 3, 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ देंगे 17, 17 के साथ हासिल 1, 7 6 42 43 के 3 हासिल 4, 7 5 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 5 2 6 5 प्लस 5 12 के 2 हासिल 1, 8 8 16, और 16 5 21 के 1 हासिल 2, ये हो जाएगा 6 और 2 8, 6 और 2 कितना हो जाएगा 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, ये हो जाएगा कितना 8 8 16 5 21 के 1 हासिल 2, ये हो जाएगा 8, 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 10 7 17 के साथ हासिल 1, ये हो जाएगा 9, 4 अंक के बाद दशमलव, यानी 97.3125, 97.3125। अब क्या करेंगे 117 में से इसको घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 117 बाकी है, ज्यादा है, 117.75 बटा 97.3125, कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है ना। जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7,
ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3, और ये इसमें घटेगा तो ये 4 आ जाएगा, ये जाएगा 0 और ये जाएगा 4। 11 में से 2 2 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 20.4375, 20.4375 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर दूसरा का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहला निकल गया, अब दूसरा इसी में हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए पहला हो गया, इसको थोड़ा नीचे से मिटा रहे हैं। ये हो गया क्या 20। फिर इसी में क्या बोला है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, संगत लघु का है दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो थीटा बटा 360, या इस तरीके से नहीं, ऐसे कीजिए, काम कीजिए, पूरे वृत्त को घटा लीजिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को क्या कीजिए आप, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को क्या कीजिए, घटा लीजिए, तो आसानी से आ जाएगा। कहने का मतलब ये हम कह रहे हैं कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी ये वाला तो हम निकाल लिए है ना पहले ही, ये वाला यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब ये बचा ये सब भाग, इसका क्षेत्रफल अब हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक है, थीटा त्रिज्या कितना है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, इसको लिख देंगे 20.4375। ठीक है, ये हो जाएगा 3.14 गुने 225, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 माइनस 20.4375, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, यानी 314 में 225 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 7 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे तो 8 2 6 आएगा, जोड़ेंगे 0, 8 7 15 के 5 हासिल 1, ये 10 6 16 के 6 हासिल 1, ये हो जाएगा 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 7, यानी कितना आया तो 70,650। ठीक है, कितना अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद यहाँ, यानी 706.5 और माइनस 20.4375। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना आया है, इसमें से हम क्या करेंगे 20.4375 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा फिर 10 9 होगा, 9 में से 5 7 गया 2, ये जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 0.6, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 6, यानी कि 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो गया हम लोग का क्या आंसर। इसको हम मिटाते रहेंगे, समझ में आया, इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लास तो लंबा हो गया है। ठीक है, क्योंकि लंबा क्लास है, क्वेश्चन ही लंबा है, उसको गुना करने में समय लग रहा है, तो यहीं पे हम लोग फिर ब्रेक लेंगे और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे।
तो इसके आगे जो क्वेश्चन बाकी है उसको देखेंगे लोग। तो चलिए फिर हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।